4 जुलाई को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, फर्स्ट पाली में जो प्राइमरी वाला पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और आपको हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या है और कौन सी ट्रिक यहाँ पर लगानी है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 117 है। ये मेरा पेपर था और मैंने भी इस पेपर को दिया था और मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। उस समय इतना प्रेशर होता है कि आप उतना अच्छे से नहीं सोच पाते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर दिया है 58 अंश और C बराबर दिया है 62 अंश, ठीक है। त्रिभुज दिया है, उसमें 2 कोण दिया है और बोल रहा है कि O उसका परिकेंद्र है, तो कोण AOC ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। त्रिभुज में कह रहा है कोण A बराबर, हम ABC इसका नाम दे देते हैं पहले त्रिभुज का। उसके बाद कह रहा है कोण A बराबर है 58 अंश, ये है 58 अंश और कोण C बराबर दे दिया है 62 अंश। तो सबसे पहले हम कोण B ज्ञात करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कोण O जो है परिकेंद्र है, मान लीजिए इसका ये केंद्र हो गया, परिकेंद्र बोल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर से हम एक वृत्त इस तरह से इसको छूते हुए खींचेंगे ऐसे। तो मान लीजिए परफेक्ट नहीं बना लेकिन ये एक वृत्त बन गया ऐसे, इसके शीर्षों को छूते हुए, तब जाकर के ये इसका परिकेंद्र बन जाएगा, ठीक। इस तरह का ये बता रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कोण AO और C, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो हमको कैसे निकालना होगा और ये वाला कोण हमें कैसे मिलेगा, यही हमको निकालना था। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिया गया है ABC, जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पर कोण A बराबर दिया है, एंगल A बराबर दिया है 58 और एंगल C बराबर दिया है 62, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एंगल B का मान। एंगल B कैसे निकलेगा, एंगल B बराबर हो जाएगा, कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इसी से हम क्या कर देंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों से। तो A का मान है 58 प्लस C का मान है 62 और हमें B निकालना है, C है 62, ठीक है। तो वहाँ पर हो जाएगा 180, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 10 और 6 5 11 12, 120 अंश प्लस कोण B बराबर 180, ठीक है। अब देखिए कोण B बराबर यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 120 बराबर आ जाएगा कोण B बराबर 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कोण B बराबर 60 अंश। अब हमें निकालना है कोण AOC का मान। कोण AOC हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने परिमेय पढ़ा है क्लास 8 9 10 में, आपने ये परिमेय पढ़ा होगा 8 में या 9 में 10th में भी मिलता है, त्रिभुज और सर्किल वाले भी। सर्किल अगर आपने वृत्त पढ़ा होगा तो उसमें एक परिमेय है कि ये जो चाप होता है, किसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया हुआ कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए हुए कोण का दुगना होता है। देखिए जैसे ये वाला चाप जो है, चाप AC जो है, इसके द्वारा जो यहाँ पर कोण बनाया जा रहा है, देख रहे हैं, इसी के द्वारा ये कोण बनाया जा रहा है ना, कोण B। तो इस वृत्त के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा, इसी चाप द्वारा बनाया गया इस केंद्र का कोण इसका दुगना होगा। क्या होता है, किसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण, वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का केंद्र पर बनाया गया कोण दोगुना होता है। किसी चाप द्वारा किसी वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। तो इसका ये आधा होता है, जब ये आधा होता है तो ये वाला इसका दोगुना होगा। तो इस तरह से ये वाला इसी परिमेय को यूज करना था और ये वाला कोण AOC जो होगा, कोण AOC बराबर हो जाएगा 60 × 2 बराबर 120। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा और आंसर आएगा 120।
जैसा कि इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यही हमारा आंसर सही था। ठीक है, तो ये वाला परिमेय हमें यहाँ पर लगाना था। ये वाला क्वेश्चन अगर आपका भी नहीं हुआ है और या फिर आपके रिलेटिव का जो भी हो क्वेश्चन ये पेपर दिया होगा, अगर नहीं हुआ है तो उसको ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।